गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मम्मी। जगह का नाम बताएंगी? जल्दी बता, जल्दी बता। भूल गई? हाँ, मुझे नहीं याद है। बोंगई, बोंगई गांव। हाँ, तो हम लोग इस वक्त हैं बोंगई गांव में। आज हमारा कौन सा दिन है? 5वां दिन हमारा होने वाला है। आज हम लोग का असम में शायद प्रोबेबली अरुणाचल जाने से पहले लास्ट डे है। आज हम लोग पहुंचेंगे तेजपुर और कल तेजपुर से अरुणाचल पहुंचेंगे। आज हमारी सुबह थोड़ी देर से हुई है, आराम से सो के उठे हैं। ये होटल मैंने ऑनलाइन बुक कराया था, ब्रेकफास्ट भी साथ में मिल गया, जो जनरली हम लेते नहीं है, लेकिन मिला है तो खा के ही जाएंगे। मिला है, खा के जाएंगे। और यहाँ रास्ते में कुछ मिलता नहीं है, इसलिए खाना पड़ेगा। रास्ते में कोई यहाँ पे क्या है कि मिला है, अच्छी बात है। रास्ते में कुछ मिलता भी नहीं है, भूखे भूखे बैठे रहते हैं, इसलिए यहाँ से खा के ही निकलेंगे आज। ये जो हमारा होटल है, इसके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू का शोरूम। सवेरे सवेरे एकदम कड़कधार धूप निकल आई है। तो सबसे पहले आज के जो टास्क हैं उसको निपटाते हैं। पहला टास्क है शेव करना, दूसरा टास्क है पीछे सामान बिखरा हुआ उसको समेटना, हाँ। तीसरा टास्क है नाश्ता करना। हाँ, जैसे लेजी बॉय का काम है। मैं तो नहा धो के बाद सिर धो के तैयार। ट्रैवलिंग करते वक्त दिन के जो सबसे बोरिंग काम होते हैं उसमें सबसे बड़ा है ये शेव करना। हर दूसरे दिन शेव करना पड़ता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि कैमरे पे आने के लिए मुझे खुद अपना फेस कैमरे पे देख के, वीडियो में देख के अच्छा नहीं लगता बिना, जब मैं शेवन लुक में नहीं रहता। घर में जब मैं रहता हूँ तो 5-6 दिन अच्छे से दाढ़ी बढ़ जाती है, उसके बाद ही शेव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हर दूसरे दिन करना पड़ता है, और छोटी छोटी जब दाढ़ी होती है तो शेव करना और एक ज़्यादा टास्क हो जाता है। जब ये शेव नहीं करता और इसके बाल सफ़ेद भी दिखने लगते हैं तो मुझे मेरे पिताजी की याद आ जाती है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने। यहाँ पे इनने बढ़िया पौष्टिक नाश्ता सर्व किया है। एप्पल, स्प्राउट्स, केला और एक काय का जूस है, पी के देखा जाए। पाइनएप्पल होगा, पाइनएप्पल जूस बढ़िया है। अभी तो मम्मी असली माल तो आएगा, ये तो अपन रोज खाते रहते हैं। ये आ गया पहला माल, ब्रेड बटर। उसके बाद ये आ गया दूसरा खजाना, प्लेन पराठा, आलू गोभी की सब्जी और हलवा। और ये आ गई तीसरी, पूड़ी और साथ में वही वाली सब्जी। मम्मी एकदम पार्टी है आपकी आज तो। फीस्ट है। तो बोंगई गांव को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। सवेरे कोई एक टास्क भर ले लो, जैसे नाश्ता करना, तो बस उतने में आदमी के 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं और आदमी लेट हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 10, इतना लेट हम कभी निकलते नहीं है। बाहर धूप हो गई थी, गाड़ी में सामान जमाने में ही इतनी धूप में मैं पसीना पसीने हो गया। और मैं तो भाई होटल के अंदर ही खड़ी रही जब तक सामान जमा। जब गाड़ी चलने को तैयार हुई तभी बाहर निकली। मैं अपनी फिक्र अपनी कर लेती हूँ, उसी से इनको कम से कम फायदा हो जाता है कि मेरी फिक्र नहीं करनी पड़ती। और मैं स्वस्थ रहूंगी तभी तो पूरी जल्दी होगी। सत्य, परम सत्य। बोंगई गांव के अंदर की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। शायद यहाँ पे ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, वही रीज़न है। बहुत बुरी हालत है। जब होटल ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हमको मिल जाता है ना, तो हम उसको पूरा वसूल करके ही निकलते हैं आराम से। तो ये आ गए हम नेशनल हाईवे 7, कितना नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे 27 है ये। चलो भाई अब उड़ा जाए हवा में। तो सामने ऊपर लगा हुआ है बोर्ड, नलबारी 48, रंगिया 67, गुवाहाटी 120 किलोमीटर। 11 बज रहे हैं, 1 घंटा हो गया निकले हुए। 70 किलोमीटर कवर कर लिया है। सामने लिखा है टोल प्लाजा 1 किलोमीटर। मम्मी कुछ खिलाओ, टॉफ़ी वॉफ़ी, कैंडी। ये वाली कैंडी हमें बहुत पसंद आ गई है। ये मेरे बचपन से हम लोग खाते थे, इसको ऑरेंज की गोली कहते थे, संतरे की गोली। बहुत अच्छी लगती थी, अब फिर से अच्छी लगती। दिन का पहला ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, लेकिन आज बाहर ऐसा एकदम तप रहा है, ऐसा लग रहा है। रात को तो होटल में बहुत ठंडा हो गया था। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये एक खासियत है नॉर्थ ईस्ट की। गर्मी तो दिन में उतनी पड़ती है, लेकिन सुबह और शाम थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है। हमारे यहाँ तो इस टाइप की गर्मी में रात को भी तपता रहता है। नालबाड़ी SF डिवीज़न, आई थिंक फॉरेस्ट डिवीज़न, प्लांटिंग ईयर 2022। अभी हम लोग नालबाड़ी नाम का शहर है, उसके बाईपास रोड पे खड़े हुए हैं। ये जो रास्ते बनते हैं हाईवेज़, मैंने कई बार बताया है, इनका सबसे बड़ा, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि पुरानी जो रोड होती है उसके दोनों तरफ
ये जो पेड़ हैं वो कट जाते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करती रहती है कि कैसे भी करके पेड़ लगाए जाएं। यहाँ पे फॉरेस्ट डिवीज़न ने ऐसे खूब सारे पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन इन पेड़ों को लगाना एक चीज़ है, इनकी ग्रोथ का, इनको उगाना एक दूसरी चीज़ है। बहुत मुश्किल काम होता है इनका। मुश्किल काम इतना होता है कि जैसे अपन बच्चों को पालते हैं ना, ऐसा मुश्किल होता है। मैंने भी अपने पुराने घर के गैरेज के सामने, वहाँ एक भी पेड़ नहीं था, तो कार के निकालने जाओ तो ऐसा धूप लगता था। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने वहाँ 6 पेड़ लगाए, नीम के और फूल के, और वो अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और देख के इतनी प्रसन्नता होती है जैसे अपने बच्चों को देख के होती है। लेकिन उनको बड़ा करना बहुत प्रॉब्लम देता है। कभी गाय खा जाती है, चलो उसको संभाल लिया है, लोग काट जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी उसकी नीम के पेड़ की ऊपर की डंडी तोड़ के खाने के लिए ले जाते थे। अरे भाई बड़ा हो जाना तो तब ले जाना। बट एनी हाउ आजकल अवेयरनेस बहुत आ गई है, गवर्नमेंट अपनी साइड से भी ट्राई करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आज के टाइम में हो गए हैं जो ऐसे पेड़ों को लगाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अपन कॉमन पीपल जो भी हैं, कम से कम उनको तोड़े ताड़े तो नहीं, उतना लगे, उनका ध्यान रखें, वही बहुत है। खैर मैं यहाँ पे रुका था रास्ते में वॉक करने के लिए, मैंने तो अपनी वॉक पूरी कर ली। मम्मी को भी मैं कहता रहता हूँ वॉक कर लो, लेकिन मम्मी अभी इस टाइम में वॉक करना नहीं चाहता। मैं तो अब है ना सुबह और शाम को सूरज ढलने तभी वॉक कर सकती हूँ, दोपहर में मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली ये वॉक करने की जो मेरे को भी फ़ायदा समझ आया, पहले मैं 12-12, 14-14 घंटे बस खाने का ब्रेक लिया, लगातार गाड़ी चला दी, फिर उतर के जो हमको चक्कर आते हैं, डिजीनेस लगती, सब खत्म हो जाती है। इसलिए मैं तो गर्मी हो जैसा हो फिर भी उतर के थोड़ा चल ही लेता हूँ। नंबर ऑफ़ स्टेप्स आप देख रहे हैं 2043, 1000 स्टेप्स पे मीटर था जब मैं यहाँ पहुँचा था। पूरी मैंने 1000 स्टेप्स चली, उसके बाद सवारी को आगे बढ़ाते हैं। 3 किलो 75, 3 किलो का, और 25 रुपये किलो, 3.5 किलो, 25 75, 87.5। ले लो 85। कितना हुआ? 87 रुपये 50 पैसे। ये फल फूल रखना भी एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है भैया। अब एक ऊपर ले जाना है तो एक अलग रखना है, एक आज खाएंगे एक कल खाएंगे, तो अलग अलग। वो एक बैग में रख के ना 1 का 2 करती हैं। दोनों को आप साथ में रखती है 2 का 3 ही होता है, लेकिन अलग अलग रखा तो 1-1 का 2-2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएंगे। तो सामने लिखा हुआ है तेजपुर 142, थोड़ा सा लेफ्ट होके जाना है, गुवाहाटी सीधा देवदार। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से जो गुवाहाटी वाला हाईवे है उसको टाटा बोलेंगे और सीधा निकल जाएंगे तेजपुर की तरफ। मुंगला दोई करके एक जगह आती है, उसको होते हुए हम लोग गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं, सॉरी तेजपुर की तरफ जा रहे हैं। थोड़े से केले के चिप्स हमने लोड कर दिए थे जब हम लोग निकल रहे थे। ये भी बढ़िया रास्ते पर काम आ रहे हैं। गौ माता। जैसे जैसे हम लोग अरुणाचल की तरफ बढ़ने लगे हैं, आर्मी के कॉन्वॉयज रास्ते में टकराने लगे हैं। जब हम तवांग पहुंचते हैं उसके बाद फिर बुमला पास जो कि LOC के काफ़ी पास है, वहाँ जाते हैं तो आर्मी से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। आर्मी के ट्रक जहाँ भी दिखते हैं मेरे को बड़ा सेफ महसूस होता है, लगता है कि बस अब कोई फिक्र की बात नहीं। तो अभी हम लोग पार कर रहे हैं मंगलादोई नाम के शहर को। पीछे जब से हमने गुवाहाटी वाले टर्न को छोड़ के सीधा निकले हैं अगेन, अब हम लोग ऐसी सड़कों पे चला रहे हैं जिसपे फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। तो इस रोड पे रंगदुम का ये फर्स्ट प्रेजेंस है। और 4 लेन पे चलते हैं तो कुछ आसपास दिखता नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। अब ये छोटी लेन पे चल रहे हैं तो आसपास बच्चे, स्कूल, दुकानें, सब कुछ दिख रहा है, तो वो भी एक पिक्चर के समान हो रहा है मेरे लिए। गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो दिखा रहा है 30। कई बार बहुत देर तक चलाते चलाते रोड की क्वालिटी चेंज होती रहती है, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी में टायर में हवा कम हो रही है। मुझे बहुत देर से महसूस हो रहा था कि ये वाले टायर में हवा कम है, लेकिन एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैंने ये मीटर रखा हुआ है। मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी पेट्रोल पंप में आप चेक कराओ तो हमेशा वो 5-10 यूनिट ज़्यादा ही भर देते हैं, इसलिए ये मीटर है। पहले मैं पेट्रोल पंप से भरवाता हूँ, फिर अपने हिसाब से इसके हिसाब से हवा कम ज़्यादा कर लेता हूँ। चाय मिलेगी क्या? चाय मिलेगी? हाँ। 2 चाय दे दो। एक। हाँ मैं नहीं पीऊँ। अच्छा एक बना। एक ही चाहिए। यहाँ ये घूमती है ना, सब बांस की बनती है। देख उसका पार्टीशन भी बांस का कितना बढ़िया बन गया। थैंक यू। इधर का पैदा हुआ है। हाँ। पापा फिर बच्चे आप पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो नेपाली नहीं आसामी और इंग्लिश। यहाँ हामीले के बोलेको सबै यसमा उड्छ नि। अब काम खेती किसान
खेती किसानी की ये कौन सा फसल होता है? ये खाली धान का, धान मकई। धान मकई। हाँ। पानी तो पानी तो ज़्यादा चाहिए। तो कहाँ से मिलता है? बारिश का ही। अच्छा, बारिश के पानी। वो नहीं है। जो बड़ा बड़ा खेती करता है वही लोग का है। और गेहूँ भी लगता है? गेहूँ इधर करता नहीं है, आसाम में ज़्यादा। अच्छा, नहीं करता। चावल खाली चावल। आप लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं कि चावल खाते हैं रोटी, लेकिन चावल ज़्यादा। हाँ, ये बांस यहाँ पे ज़्यादा होता है। हाँ, बांस सब कुछ बांस का ही बना है। बांस का बना रहता है। अच्छा, ये काट के फिर सूखता है? नहीं, सुखाना नहीं है, कच्चे में बना लेता हूँ, बाद में अपने। ये पूरा आप ही ने बनाया है? हाँ, ये हमें बनाया है। इसी से काट के? हाँ, इसी से काट के बनाया। कितना सुंदर बना है। ये बना बहुत। ये छत्तीसगढ़ क्या, पंजाब में है ना? छत्तीसगढ़ नहीं, पंजाब नहीं है ना? नहीं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में। तो एक्चुअली ये यहाँ का सीन है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नेपाली ओरिजिन के भी हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। बंगाली तो खैर हैं ही, और असम के तो लोग रहते ही हैं यहाँ। हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत चलने फिरने के लिए रुके थे, फिर वो बांस की टपरी दिख गई तो मम्मी बोलेंगी चलो बढ़ चलो। नहीं, बहुत मतलब कि अच्छी लग रही ना। हाँ। सो कूल। हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें टाइम में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब ये मेरे रोड के माइक का रिसीवर है, आप इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे बैटरी दिखती है। बीच में जो है, जो नीचे रेड दिख रही है वो रिसीवर है जो मेरे हाथ में है। बाकी दोनों जो है वो माइक है जो हम लगाए हुए हैं। पहले तीनों को चार्ज करते थे, तीनों की बैटरी एक साथ खत्म होती थी। अब ये रिसीवर भाई साहब हमें करने लगे हैं परेशान। ये जल्दी बैटरी खत्म होकर ऑटोमेटिक ड्रेन हो जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि मैं किसी के साथ बहुत देर तक बकर 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 कर रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, चलो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, अच्छा कंटेंट आ गया। अब बाद में पता चला कि ये भाई साहब बंद हो गए। तो ऐसा 1-2 बार हो चुका है। तो अब इस रिसीवर का कुछ इलाज करना पड़ेगा। लॉगिंग के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ये सारे के सारे बड़े ही बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इनके कोई सर्विस सेंटर्स मिलते नहीं है। रोड का सिर्फ एक सेंटर है जो कि दिल्ली में। आपको कुछ भी ठीक कराना है दिल्ली जाओ या फिर इसको दिल्ली भेजो। तो ये बड़ी एक मुसीबत है। ऐसा मेरा एक माइक पहले ख़राब हो चुका है, खुद कुरियर से खर्च करके मैंने दिल्ली भेजा और मंगवाया। वारंटी में चेंज हो गया, लेकिन भेजने में काफ़ी खर्च हुआ, भेजने में और लाने में। लॉगिंग भी शौक तो है, लेकिन बहुत महंगा शौक है, बहुत खर्च होता है उसमें। तेजपुर जैसे जैसे पहुंच रहे हैं ट्रैफिक थोड़ा हाई होता जा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 5:40, बस 10-15 मिनट और हो जाएगा अंधेरा। आज का दिन थकाने वाला नहीं रहा। कल तो बोंगईगांव पहुंचते पहुंचते थोड़ा निढाल हो गए थे, लेकिन कल इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया था ताकि आज मैं आराम से पहुंच। आज दोपहर में तो काफ़ी तेज धूप थी, लेकिन अब ठंडक हो गई तो अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की यही खासियत है। तो लो मम्मी, तेजपुर में आपका स्वागत है। अच्छा, बड़ा शहर दिख रहा है। तेजपुर में मैंने एक प्रशस्ति कॉटेज असम गवर्नमेंट का ही है वो देख के रखा हुआ है। एक्चुअली हमारे एक यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं असम में, विश्वजीत, उन्होंने सजेस्ट किया वहाँ जाके रुकने का। उससे पहले हमारे ख़त्म हो गए हैं टमाटर। मम्मी को कहीं से ख़रीदना है टमाटर, तो मम्मी यहाँ गई हैं। टमाटर मम्मी को अपने मिल ही गए। एकदम फर्स्ट क्लास टमाटर हैं और 30 रुपये किलो। सस्ता भी है तेजपुर। खुश हो गई। पीछे लटका दूं? जो मैं लटका रहा हूँ, आप रहने दो। बहुत धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे क्या होता, तुम जाओ पता लगे ना। स्लोली काम करती हो आप। क्या ना मम्मी, एज आदमी की जितनी बढ़ती है ना उतना फास्ट है। जैसे आप अभी 70 हो ना, तो आपकी गति 70 किलोमीटर/आवर की होगी। देखो तो मम्मी क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया ना मैंने। प्रशांत, अच्छा प्रशस्ति नहीं है, प्रशांति है, सॉरी मैं प्रशस्ति बोल रहा था। प्रशांति टूरिस्ट लॉज, यूनिट ऑफ असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्लास्टिक फ्री जोन है ये। अच्छा ही लग रहा है। तो ये खड़ी हुई है लंगदुम। ये लॉज बिल्कुल जैसे पुरानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, बड़े बड़े एकदम जंबो साइज़ के कमरे, बहुत ऊंची छत और पुराना फर्नीचर, पुराना टीवी, पुराना लकड़ी का फर्नीचर। लेकिन यहाँ पे नीटनेस बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। मम्मी आते साथ ही सबसे पहले मम्मी ने टीवी एक्टिवेट कराया। कैसा रूम? कैसा? वही रूम साफ़ सुथरा है, कहीं धूल वूल नहीं है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। ये एक्चुअली जो जगह है जस्ट पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पे आसपास जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ठंडा है। तो आज हमारा 5वां दिन खत्म हो रहा है। प्लान ये था कि 4 दिन में तेजपुर पहुँचना है, लेकिन आज 5वां दिन है। 5 दिन में हम लोग तेजपुर पहुँच गए हैं। कल असम में
फॉर द मोमेंट हमारा लास्ट डे होगा असम से निकल के। कल हम कहाँ पहुँचेंगे मम्मी? कहाँ के लिए निकले? अपन चेकोस्लोवाकिया पहुँचे। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। हाँ, आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, टाइम से पहुँच गए हैं। तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठ के अपनी जर्नी जल्दी चालू करेंगे। ये भाई साहब हमेशा कहते हैं कि जल्दी चालू करेंगे और सुबह टाइट फिस। समहाउ पहले जब मैं स्टार्टिंग में ट्रैवल करता था तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता था सवेरे जल्दी उठने पे, लेकिन गाड़ी में नींद बहुत आती थी, इसलिए उसके बाद से मैंने रूल बना लिया जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ तभी निकलता हूँ। देखते हैं, कोशिश करेंगे तो जल्दी। काय को कह रहे हो कि जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की। आज जल्दी सो जाएंगे ना, आज जल्दी सो जाएंगे तो कल जल्दी निकल जाएंगे। तो मम्मी खत्म करें आज का वीडियो? ठीक है, ओके। इधर सर, इधर क्यों सर? मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है। अच्छा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।